नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राय नेटवर्क। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। पिछले 2 दिनों से वे राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों के मानने के बजाय उन पे डंडे चला रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या कुछ है कहना। क्या मुद्दा है आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? मुद्दा हम लोगों की ये है कि बिहार 94,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग 2 वर्षों से चलती आ रही। यूँ समझिए कि नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और जिसको आईएएस कहते हैं, कठपुतली आईएएस भी उसको कहा जाए, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो लॉलीपॉप दिखाने का कार्य किए हैं, लॉलीपॉप दिखाने का कार्य किए, लिपस्टिक लगा के आते हैं, देख लीजिएगा यूट्यूब पे। और ये नीतीश कुमार जी जिनको कि 43 गो सीट है, इस बार 43 गो ना आया है, इससे पहले भी वही सरकार में थे, वही निकाले थे बहाली को है। और ये 19 लाख की बात करते हैं, बीजेपी वाले को भी मैं पूछना चाहता हूँ, 19 लाख की जो आप बात करते हैं, 94,000 तो ये इलेक्शन से पहले की है रे बाबू। और आप लोग हमारी योग्यता पे शक करते हो। 43, सुनिए पहले मेरी बात। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, अगर वो आ जाए तो मैं 100 सवाल पूछ दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले आप कहते हैं कि मैं शिक्षा पे मैंने इतना खर्च कर दिया, इतना क्या खर्च कर दिया आप जी? आप शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिए। अभी जो 94,000 शिक्षक को आप जो है सो पूरा पटना में घुमा रहे हैं कड़ाके की ठंड में, इसका जिम्मेवार कौन है? तेजस्वी यादव आए थे, वो क्या बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी आए हैं और अभी बात चर्चा चल रही है, ठीक है, अभी कुछ नहीं कहा गया है। अभी तो तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है, लेकिन जितना हो सका उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। हम लोगों का भी ये आशियाना दिया, कहाँ से कल जो हम लोगों को यहाँ से मार के भगा दिया गया था, ठीक है, फिर अभी हम लोगों को यहाँ पर ला करके उन्होंने बाकायदा इज्जत के साथ हमें बिठाया है। अब हम लोगों का काम, अब जो भी है हमारे अध्यक्ष महोदय हम लोगों का कुछ आगे का इंतजाम करेंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार से आगाह कर देना चाहते हैं, भाई साहब आप हमें नौकरी दे दो, ना तो आप इस्तीफा दे दो अपने सीट से, ठीक है, ना तो किसी और को बना दो अच्छे लोगों को जो हमें नौकरी दे दे। 94,000 की नौकरी थी, हमारी मांग थी। 3 सालों से तुम झुला फिला रहे हो हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा करके। योग्यता की बात कर रहा है नीतीश कुमार। अभी अगर नीतीश कुमार का, हम लोग शिक्षक योग्यता परीक्षा पास किए हैं, अगर इस सदन संसद के लोगों का अगर नेता योग्यता परीक्षा करा दिया जाए तो 90% सदन और संसद से बाहर हो जाएगा। ये अच्छी तरह नीतीश कुमार जानता है कि उसका अगर नार्को टेस्ट, नैतिक परीक्षा, मोरल टेस्ट हो तो वो फेल निकलेगा, लड्डू बटे लड्डू। हम लोग क्या करेंगे? सबसे नंबर भूख हड़ताल करेंगे। यही नहीं, ये जो अभी हम शिक्षक का आंदोलन है, सारा आंदोलन एक जगह हो जाएगा, किसान आंदोलन, शिक्षक आंदोलन, सब लोग एक जगह आ जाएंगे और बड़ा आंदोलन एकदम जैसे होता है कि जैसे जयप्रकाश नारायण यादव का था संपूर्ण क्रांति, उस तरह से होगा। और हमारे देश में जो एक फॉल्ट बच गया है ना, वो जल्दी सुधर जाएगा कि जो नेता लोगों का नेता योग्यता परीक्षा नहीं है ना, वो भी हम लोग कंडक्ट करा देंगे बहुत जल्दी। हम लोग तो अभी शिक्षक योग्यता परीक्षा पास किए हैं। और इसके अलावे हम कहते हैं कि अभी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद, ये पूरी तरह से नेता लोग को अपना चमचा बना लिया है। ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, जल्दी, क्योंकि प्रभुत्ववाद नई सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम आने वाला है। आप जान सकते हैं गूगल में व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, प्रभुत्व, जिसमें कि फंडामेंटल रूल है कि सबको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और ज्ञान मिलना ही चाहिए। हम भारतीय हैं तो हम यहाँ अगर टीटी पास करके नौकरी नहीं पाएंगे तो किस देश में हम पाएंगे? क्या हम छोड़ दें देश को, दूसरे देश में चले जाएं? अरे इन लोगों को देखना होगा कि असली देशद्रोही कौन है, उसको पकड़ना होगा। ये लोग कहते हैं कि आप कोई भी आवाज़ उठाओ, यहाँ आवाज़ उठाए भाई, क्या दिक्कत था कि लाठी चला दिए, एक दिव्यांग था, उसका सांस रुक गया था, आप देखे होंगे वीडियो, आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद फिर देखिए महिला अभ्यर्थी को बगल वाला जो नाला है उसमें जा रही थी, उसको ऊपर से पुलिस जो है पीट रहा था। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसी आज़ादी है? और ये हर आदमी को झकझोर देगा। और हम लोग जो अलग अलग तकलीफ में है ना, इसको एक जगह आकर के आंदोलन करना होगा समाज के हर वर्ग को। सरकार से मांग है
सबसे पहले अगर मेरा व्यक्तिगत बोले तो सरकार से मांग है कि ये जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं कराता है। 3 साल से क्यों लटकाए हुए हैं? जब हम टीटी पास हैं तो क्या ये हमें बैठा कर 3 साल का पेमेंट दे सकता है? जब से आज तक बैठाया हम टीटी पास करके इंतजार कर रहे हैं नौकरी की। क्यों इंतजार अपने ही देश में? क्यों आंदोलन? अगर ये नेता सही रहता तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तेजस्वी यादव आए थे, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तेजस्वी यादव जी आए हैं हम लोगों को यहाँ से आशियाना पुलिस प्रशासन से आशियाना छीना गया था, वो आए हैं हम लोग को बैठा कर यहाँ से, फिर यहाँ से आगे गए हैं कि बोले हैं कि आप लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर बैठिए, हम फिर आगे की कार्रवाई आगे की काम हम लोग देख रहे हैं। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोगों का काउंसलिंग फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोगों का काउंसलिंग पूर्ण से पूर्ण कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और यदि सरकार हम लोग का मांग नहीं पूरी तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। हमारी मांग है, 1 मिनट, हमारी जो बिहार सरकार है सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का। हमारी मांग है कि जितने भी विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हों चाहे जो कोई भी हो, हम लोगों के साथ नीतीश कुमार जी एक एग्जाम आप दे दीजिए। फिर से हम सीटेट का देना चाहते हैं, बिहार टेट का देना चाहते हैं। एकदम उसका जो है सीसीटीवी कैमरा से निगरानी होनी चाहिए। आपके साथ नीतीश मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ना मंत्री विधायक एक बार 5 साल के लिए बनता है तो पेमेंट कितना उसका मिलता है, पेंशन भी मिलता है ना। मेरे साथ हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मैं ऐलान करता हूं नीतीश कुमार जी से, एग्जाम दे के देखें कितनों को बाहर कर देता हूं। और बताइए कब तक धरना पर बैठेंगे आप? सरकार ने सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार कल पुलिस ने बर्बरता से इसी धरना स्थल पर हमारे शिक्षक साथियों पर लाठीचार्ज किया, उसकी मैं कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। और आज हम लोग पुलिस के डर से सहमे हुए थे, 10-10 के गुट में हम लोग टिकट कटा के इको पार्क में जमा हुए, वहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही थी। उसके बाद तेजस्वी भैया वहाँ पहुँचे और फिर हम लोग को पैदल इतनी रात को इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ लेके आए और पुनः धरना स्थल पर बिना छत के हम लोग सड़क पर इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं और तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र न देती है, नहीं तो आखिरी दम तक हम लोग आत्मदाह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और यहीं पर जान दे देंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। हम बदलेंगे हिंदुस्तान, नेता योग्यता परीक्षा करेगा, ना डरता है नेताओं से ना डरता है नेताओं से मीडिया, पुलिस, कोर्ट और नेता को ठीक करेगा हिंदुस्तान। हम एक मिल के बनेंगे हिंदुस्तान। अब एक ही आंदोलन करेगा हिंदुस्तान। नैतिकवान, चरित्रवान हिंदुस्तान और ज्ञानवान से बनेगा हिंदुस्तान। हम शिक्षक योग्यता परीक्षा पास करके आए हैं, तुम नेता योग्यता परीक्षा पास करो, देखेगा सारा हिंदुस्तान। आज कसम हम खाते हैं, भ्रष्ट नेताओं से मुक्त होगा हिंदुस्तान। हमसे बना है हिंदुस्तान, हैवानों से जीतेगा हिंदुस्तान, पुलिस से अच्छा गुंडा है नेता। धन्यवाद।